प्यारे विद्यार्थियों, में पूरा विश्वास है कि आज का पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो उससे बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। पूरा पेपर लगभग प्रश्न बैंक से कवर हुआ है। अब वैसे आपने किया ही होगा सही, फिर भी मिला लीजिए। तो आज हम देख लेते हैं कक्षा 11वीं इंग्लिश का पेपर आपने कितना किया, उसका उत्तर आप लोग चेक कर लीजिए। लेकिन हाँ, अभी सब्सक्राइब नहीं किए आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। हमारे चैनल पर सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध हैं और भी बहुत उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं। और इसी वीडियो के अंत में हम 11th फिजिक्स और 11th इकोनॉमिक्स का वीडियो भी आखिरी में लगा देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये पूरे प्रश्न बैंक से आई है पूरी पैसेज, तो पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। इसकी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। पूरी पैसेज ये वाली पैसेज है ना। तो इसका अब यहाँ पर अपन आंसर देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखिए इसके आंसर भी टिक कर दिए हैं। जैसे पहले में क्या आएगा, पहले में सी आएगा 4, ठीक है ना। फिर दूसरे में ये कथन लिखा हुआ है, ए लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, तो इसमें आ जाएगा ट्रू, कथन सत्य है। फिर तीसरा में आ जाएगा ये डी नंबर का, ठीक है ना। फिर चौथा में देखिएगा, चौथा का ए आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना आपका सही है। पाँचवा में, ये जो पाँचवा है, तो पाँचवा में ये बी नंबर का सही होगा, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 5 तक, है ना। छठवें नंबर का प्रश्न है तो छठवें का आएगा डी। और यहाँ पर देखना है आपको, ये 7वें नंबर में देखिए, 7वें नंबर का आएगा बी, ठीक है ना। और फिर 8वां नंबर है तो 8वें का भी आएगा क्या, सी, 8वें का आएगा सी, ठीक है ना। फिर 9वां है तो 9वां में आएगा सी, 9वां में भी आएगा सी, ठीक है ना। और 10वां में आएगा सी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ ये कितने हो गए, ये वस्तुनिष्ठ हो गए, ठीक है ना। अब ये जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, मतलब इसको पढ़ करके सावधानी पूर्वक और इसकी नोट्स बनाना है। और इसका क्या, गिव अ सुटेबल टाइटल, है ना। इसका एक टाइटल भी देना है। तो पूरी ये पैसेज जो लिखी हुई है आप इसको पढ़िएगा। पूरी ये पूरी पैसेज काय के ऊपर लिखी हुई है, आपने देख ही लिया होगा। पूरी चित्रकूट के ऊपर लिखी हुई है ना, चित्रकूट के ऊपर। तो इसका टाइटल छोटा दिया जा सकता है, तो चित्रकूट बस लिख देंगे तो चल जाएगा। या पूरा अगर ऐसा लिख देंगे चित्रकूट आ हैली टाउन तो भी चल जाएगा, है ना। तो ये टाइटल हो जाएगा। अब इसके नोट्स बनाना है, तो नोट्स तो इसको आप पढ़ करके मुख्य बातें हैं उसको सार संक्षेप में करके लिख ही दिए होंगे। नोट्स तो बन ही गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए सेक्शन सी ग्रामर। तो ग्रामर में यहाँ पर ये जो खालिस्तान दिए हो, तो पहले में आ जाएगा एन, है ना। तो और दूसरे में आ जाएगा यहाँ पर ये सम आएगा, और तीसरे में ये टॉट आ जाएगा, है ना, ये वाला। और फिर इसमें ये ही है, ही इज यूज टू, तो यूज टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्ले आ जाएगा इसमें। फिर इसमें आ जाएगा ऑन। वैसे मेरे को थोड़ी सी डाउट है, इसमें ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है। ऑन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप कंफर्म कर लीजिएगा इंग्लिश के टीचर से, ठीक है। फिर यहाँ पाँचवें में जो छठवें में देखिएगा, अप्रैल इज हॉट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बट, है ना, क्योंकि जो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज होता है, तो इसमें आ जाएगा बट, ठीक है। तो क्या आ गए, खालिस्तान आ गए। अब इसके बाद देखेंगे डू इज डायरेक्टेड। अब देखिए डू इज डायरेक्टेड में मतलब जैसा निर्देश दिया गया वैसा करना पड़ता है। तो चेंज इनटू नेगेटिव, उसको नेगेटिव बदलना है। ही डज वर्क, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव, तो नॉट करना पड़ेगा। तो इसका ऐसा कुछ हमने किया है, ही डज नॉट डू हिज वर्क, है ना। तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस करना है। तो इसमें आ जाएगा द डोर वाज शट बाय गरिमा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो इसमें आ जाएगा मोहन इज सो वीक दैट, फिर यहाँ पर दैट लगा करके बाकी लिख दीजिएगा, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और फिर इसमें लिखा है ये चौथे में कि ये वाक्य दिया है, इसमें लिखा है रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस को लगाइए। तो इफ यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अनलेस लगा दें तो लिखेंगे अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। यानी यहाँ का नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ये होता है यदि नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें लिखा है, इसमें फ्रेम आ क्वेश्चन के रूप में इसको बदलना है। तो लिखा माई नेम इज़ अभिनव, तो इसका आ जाएगा व्हाट इज़ माई नेम, है ना। और यहाँ क्वेश्चन टैग मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा।
फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। आवर टीम वन द मैच, तो परफेक्ट में हैड आ जाएगी इस आय के लिए, तो आवर टीम हैड वन द मैच, इस टाइप से हो गया। और आप कंफर्म कर सकते हैं इंग्लिश के टीचर से, वैसे सही है ना, हमने जो प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इसे मिला लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में ये पैसेज है, टेक्स्ट बुक की है ना, ये भी आपके प्रश्न बैंक में है पूरी की पूरी। तो इसको क्या करना है, पूरा पढ़ करके, केयरफुली पढ़ करके जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखना है। तो आप पढ़ लीजिएगा और बन भी गए होंगे। तो इसमें देखिएगा पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है इसमें, हु इज़ मैरी, तो इसमें मैरी कौन थी, तो इसमें आ जाएगा वाइफ ऑफ आर्थर, है ना। तो ये आ जाएगा इसका, अब इसमें मतलब इसका पहला ही आ जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा है तो दूसरे का उत्तर आएगा सी नंबर का, ठीक है ना, दूसरे का क्या आ जाएगा, सी नंबर। अब फिर इसमें देखिए तीसरा, तो तीसरा ये हो गया, ठीक है ना, तीसरा में आएगा कम आउट, है ना, ये बी नंबर, है ना, तीसरा का बी। और चौथा जो है, चौथा का क्या आएगा, चौथा में सी नंबर का आएगा, ठीक है ना, सी, ठीक है। 4 हो गए। अब इसमें देखेंगे पाँचवा, तो पाँचवा ये हुआ, पाँचवा में आएगा एंगल, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके इसके सही विकल्प। प्यारे विद्यार्थी, फिर से यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर ये जो एक प्रकार से पोएम दी गई है उसको पढ़ करके और इसके जो क्वेश्चन के आंसर देना है ना। तो पहला जो पूछा है कि ये जो पोएम जो दी गई है, राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखिए, है ना, और इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है। तो पोएम का नाम ये लिखा हुआ, ये पोएम का नाम हो गया और ये पोएट का नाम हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखा फाइंड द अपोजिट ऑफ नॉइस, नॉइस का अपोजिट बना करके लिखना है फ्रॉम द पोएम, पोएम के द्वारा, पोएम में जो आया हो उसके अनुसार। तो इसमें आ जाएगा साइलेंट, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है थर्ड में लिखा है, तो इसका उत्तर जो आ जाएगा इसका ए नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना, ये है। अब इसके बाद 9th बी, इसमें भी क्या है देखिए, इसमें 9th बी में रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इसको आप पढ़िए और पढ़ करके आंसर दीजिए। तो पहला का तो आपको दिख ही गया होगा, इसमें हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ही नंबर का, ठीक है ना, ये ए नंबर का आएगा। फिर दूसरा जो लिखा हुआ, दूसरा में क्या लिखा है ना, तो दूसरा में यहाँ पर आ जाएगा सी नंबर का आएगा, दूसरा का क्या आएगा, सी नंबर का, ठीक है ना, ये सी। और थर्ड, अब थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखें, थर्ड में भी आएगा सी, ठीक है ना, थर्ड का भी सी। और यहाँ पर क्या लिखना है, नाउन फॉर्म में लिखना है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी आ जाएगा, है ना। तो इजी है, आपसे बन ही किया होगा, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है। कितना आपका सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये क्वेश्चन हम आपको और भी बता दे रहे हैं ताकि आप मिला लें कि पूरा सेट यही था कि नहीं था। और भी जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, जिन विद्यार्थियों की, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये पूरा पेपर भी आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा पैराग्राफ में ये दिए गए हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हमने कहा था, ये आ सकता है, ये आया भी। बहुत सारे क्वेश्चन जो बताए थे वही आए हुए हैं, सेम टू सेम। तो ये देखिएगा 5वां तक यहाँ पे, फिर ग्रामर सी सेक्शन तो आप ही देख लिए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा इस साइड पर, यहाँ पर ये बाकी ये 10वां क्वेश्चन ये है, तो इसको मिला लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिएगा, ये मतलब आपके हॉर्नबिल से लिए गए हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 11वां, ठीक है, पूरा ये हमने बता दिया इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर जैसे अगले साल कोई विद्यार्थी इसको देखता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जब ढूंढा करता है तो बहुत उपयोगी होते हैं ऐसे वीडियो, इसलिए हमने ये चीज़ बता दी है ना। आप अन्यथा ना लीजिएगा, उपयोगी मतलब सभी के काम में आ जाए, है ना। तो ये बता दिया हमने इसमें। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, पूरा विश्वास है हमें आप लोगों पर कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आगे की तैयारी के लिए प्रश्न बैंक को पहले प्राथमिकता दीजिए, फिर दूसरे नंबर पे परीक्षा अध्ययन और बोध वगैरह जो है, तो इनके सेट पेपर भी आप देख लीजिएगा, है। तो क्या है, मतलब अफवाहों पे न जाए, पेपर कहीं भी आउट नहीं होगा, लीक नहीं होगा। 4 सेट पेपर है, कहीं भी कोई भी 4 5 सेट पेपर बने, कहीं भी कोई सा भी सेट आ सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, आगे भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।